नमस्कार। वक्त हो चला है आज की कहानी का और आज की कहानी है एक कारपेंटर की। एक कारपेंटर था जो जिसके पास ये टैलेंट था कि वो लकड़ी से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बनाया करता था। तो वो बहुत ही अच्छी कंपनी में एक बॉस के साथ काम कर रहा था और यदि उस शहर में कोई सबसे खूबसूरत घर बनाता था तो वो वही था। वो जिस घर को वो बना देता था लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे और पूछा करते थे कि ये घर किसने बनाया है, इतना काबिल कारपेंटर। ये उसकी कहानी है। तो ऐसे ही जब कारपेंटर पूरा काम पूरी शिद्दत से काम करता था, पूरे शहर में मशहूर हो गया था। उसके बाद वो एक बॉस के अंदर काम करता था। एक कंपनी थी जिसमें उसके बॉस भी थे और वो जो प्रोजेक्ट मिला करते थे उसी के तहत वो काम किया करता था। तो ऐसे ही काम करते करते तकरीबन 40 साल बीत गए और अब कारपेंटर को लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं उतने मन से काम नहीं कर पाता हूँ, तो काम ख़राब करने से अच्छा है कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो उसने जाके अपने बॉस को कहा कि साहब मैं अब उतने शिद्दत से काम नहीं कर पाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से मुक्त करिए। तो बॉस ने उन्हें रोका। बॉस ने कहा कि नहीं रुको, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, उसको पूरे मन लगा के करो और ये जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कर दूँगा, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेना। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था, उसको एरिया दिया गया था कि इस एरिया में इतना बड़ा घर बनाना है। तो वो मज़दूर, अब उसका मन नहीं था क्योंकि वो ऐसे मन से गया नहीं था। वो बॉस के पास गया था रिटायरमेंट लेने, उसे लगा था कि रिटायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो उसे काम मिला और उसने जो काम किया उसमें वो शिद्दत नहीं थी। कैसे जैसे तैसे करके बस वो घर बना दिया। मतलब ऐसा घर कि अभी तक की 40 साल के उसके करियर में उसने यदि वो सबसे ख़राब घर बनाया था तो ये वही घर था। तो जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो वो अपने बॉस के पास गया और बॉस के पास जाकर उसने बोला कि बॉस आपने जो प्रोजेक्ट दिया था वो पूरा हो चुका है और ये रही उस घर की चाबियाँ। तो बॉस ने कहा चाबियाँ ले ली। बॉस ने कहा बैठिए। जब वो सामने बैठा तो बॉस ने कहा कि आप रिटायरमेंट लेने जिस दिन आए थे तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप हमारे यहाँ के सबसे अच्छे कारीगर और इस लिहाज से मुझे आपको कुछ बेहतरीन सा तोहफ़ा देना चाहिए और आपसे बेहतरीन घर कोई नहीं बनाता है, इसलिए मैंने आपसे ही आपका ये घर बनवाया। ये चाबी रखिए और इतने साल जो काम किया है तो कंपनी की तरफ से आप इसे तोहफ़ा समझिए। ये घर आपका, ये चाबी आपकी। जब बॉस ने ये बोला तो वो जो कारपेंटर था उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा काश काश मुझे पहले पता होता कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे लिए है, तो मैं इसे अब तक की करियर का सबसे खूबसूरत घर बनाता, अपनी पूरी आखिरी ताकत लगा देता, लेकिन बहुत अच्छा घर बनाता। कहानी ख़त्म हो गई है लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई है। बात ये है इस कहानी से सीखने वाली कि काश जो है ना वो कभी आने ही ना दीजिए। यदि आपको काम करना है तो आप पूरी शिद्दत से करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन ये जो काश शब्द होता है ना वो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान करता है। तो काम ऐसा करिए जिसमें कोई काश ना रहे कि काश ये हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, काश मुझे ये मिल जाता तब मैं ये करता, काश मेरे साथ ऐसा होता तो ये ना हुआ होता। ये काश को अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दूर रखिए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे ज़रूर सुनते रहिए। धन्यवाद।